हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आ गई हूँ आपके लिए अपना एक न्यू ब्लॉग लेके। सो के उठ चुकी हूँ मैं। और बताइए आप सब कैसे हैं और किस तरीके की तैयारी हो चुकी है और सब क्या कितनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश बंद हो चुकी है और फिर से वही गर्मी से सवाई सी गर्मी पड़ रही है, किसकी वजह से कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। आप लोग बताइए, आप लोग में बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है और सब रक्षाबंधन में क्या क्या पहनने वाले हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम जल्दी से नहा लेते हैं फिर आप। सो गाइस फाइनली मैं नहा तो पाई नहीं इस घर में। ये पागल के पूजा करके समोसे कचौड़ी भी आ चुके हैं, पर मैं नहीं नहा पाई इस घर में। भाई क्या करूं, ये खा रही है समोसे कचौड़ी, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है। बर्गर हम उसको उल्लू बना देते हैं कि ये बर्गर है, पर ये है कचौड़ी और है खाऊं अंदर। और मैं आपको दिखा देती हूँ, आज भैया भी अपना फोन छोड़ गए थे, क्योंकि आज कहते तुम रख लो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कल क्वालिटी सही नहीं आई थी। तो भैया ने आज अपना फोन दे गए, तो भैया के फोन से बना रही हूँ। और आपको मैं अपना फोन भी दिखाती हूँ, न्यू हल्के में ले रही हो क्या, ये मेरा फोन चलता कम है पर कोई बात नहीं, समय काटने के लिए अच्छा है, मेरे पूरे टाइम में मेरे काम आ रहा है वो। और फिर पारुल का भी दिखाऊंगी। यहाँ हमने घर पे आके सबके पता नहीं क्या हो गया, फोनों में सबके फोन ही खराब हो गए। और पारुल का भी फोन दिखा देते हैं, ये पारुल का आईफोन। और ये मेरा नहीं है, मैं आपको बता दूं ये भी भैया का। देखो इस पर फोटो भी भैया की लग रही है। और जो जिस आईफोन से मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो भी भैया का ही है। वो आज छोड़ गया, पता नहीं कैसे वो अपना आईफोन देता तो नहीं है किसी को, पर मेरे ब्लॉग पे दया करके दे जाता है मेरे ब्लॉग। और कोई बात नहीं, कल मेरे केतन ने भी मुझे बस में ये फोन रख के भेजा था, तो ये फोन आ चुका है। तो इससे भी मैं अपनी एडिटिंग वगैरह सारी चीजें कर ही रही हूँ, धीरे धीरे चल जाता है। बट वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो इस फोन से बन रही है ना, वो ठीक है। अब कल भी चल बन जाएगी। ये मेरे गाल पे बिंदी कैसा आ गई, अब लग रही हूँ ना तेरी बहन, इसकी बहन हूँ। अच्छा कमेंट बताओ मैं इसकी बहन लगती हूँ कि नहीं लगती। वैसे मेरी है सौतेली बहन, मैं बता देती हूँ आज सबको। पर इसको मम्मी ने बाहर से उठाकर लाई थी, जो रो रही थी कचड़े से, तो उठाकर ले आई थी इसे। तो मैंने कहा चलो मम्मी रख लो, बेचारी गरीब लड़की है, तो इसको हमने रख लिया था। चलो अब मैं जल्दी से ब्रश कर देती हूँ, वरना मेरे समोसे। पानी भी भर चुका है, पानी आ गया था, इतना कुछ हो गया। बस मेरा नहाने का एक मुहूर्त ही नहीं आ पा रहा है। बताओ कब से मैं सोच रही हूँ नहा रही हूँ, और मैं अपने घर में नहा नहीं पा रही हूँ। अब तो गुन्नू भी नहा ली, कि वो भी नहा ली, तो उधम करूँ कि पानी फैला पे लूँ, पर मेरा तो मुहूर्त ही नहीं आ रहा है। ये देखो ये भी नाली, अब तो देखो ये भी नाली। माँ बेटी मुझे छोटे से एक महीने मैं क्रीम खा रहा हूँ। ये देखो क्या खा रहा है, पाउडर। खाना नहीं मिलता घर में, क्यों? बर्गर खाया था आपको मौसी लाके। देख रहे इनको खाना नहीं मिलता, क्यों खाना नहीं मिलता बेटी? पूछ मैं कैसे लग रही हूँ बताओ ना, कमेंट में बताओ। तैयार तो बाबू सुन, तो गुन्नू पार्लर जाएगा, क्या करवाएगा, तू खेलेगा, तू क्रीम फेंक। हमारा गुन्नू पार्लर जाता है, सब क्रीम फेंक के आ जाता है। सब क्रीम पार्लर वाली कहती है अपने बच्चे को छोड़ के करो ना, बेइज्जती कराता है ना अपनी मौसी की पार्लर जाके। अब तुझे लेके नहीं आएंगे, तू मन पे रुकना। चलो अब तो मैं नहा ही आती हूँ, अब तो कुछ भी हो जाए। तो गाइस फाइनली नहा लिया, मतलब काफी देर हो गई, थोड़ा लेट हुई थी। अब चाह रहे हैं हम पार्लर, पागल भी है बैठे पार्लर जाने के लिए। चलो अब पार्लर चलते हैं, तो फिर हो सकता है मार्केट भी जाना है शाम को, तो फिर अब जल्दी से हो जाते हैं। वहाँ भी बहुत टाइम लगता है, भीड़ हो रही होगी, तो चलो जल्दी से पार्लर चले जाते हैं। फाइनली हम पार्लर से आ चुके हैं दीदी के लिए। 3:30 बज रहे हैं, हम 12 बजे गए थे। भैया इतनी भीड़ थी, बहुत दिमाग खराब हो गया वहाँ बैठने में। तो कि गुन्नू को लेके मैं तो घर आ गई, पारू को छोड़ के आ गई अपना काम करवा के वहाँ पे, क्योंकि वो इतना उधम कर रही थी वहाँ पे, क्रीम व्रीम फैला दी। तो हम तो आए थे, बहुत कुछ ज्यादा हम लोग थक गए। चलो अब खाना खाते, क्योंकि भूख लग रही है। 3:30 बज गए कि कुछ बैठे बैठे कर लिया जाए। तो मैंने अपने हाथों में लगा ली मेहंदी, मुझे आती तो नहीं थी, और किससे लगवाते या कोई था भी नहीं, तो मैंने अपने हाथों से ही अपने हाथों में मेहंदी लगा ली। आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी भीड़ हो रही है इससे ज्यादा, कि बहुत जल्दबाजी में लगा रहे सिर्फ इतने हाथ 250 रुपये में, और इतनी भीड़ में बैठना पड़ता लाइन लगा के, तो अपन तो नहीं बैठ सकते गुन्नू भी, इसलिए तो मैंने कहा मैं तो घर में ये लगा लें, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ी मेहंदी लगा लिया, तो मेहंदी लगाई जाएगी। बाकी सारे तो सो रहे हैं, मुझे नींद ही नहीं आती दिन में, तो मैंने सोचा कि अपने टाइम पास ही कर लिया जाए कुछ ना कुछ करके। तो मैंने मेहंदी लगा ली। कमेंट में जरूर बताना मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को। तो अभी हम आ चुके हैं बाड़े से, दोबारा से गए थे, शॉपिंग करके आए हैं। पूजा थक गई है, पूजा उधर बैठी है, मैं इधर बैठी हूँ। अभी आपको दिखाते हैं हम क्या क्या खरीद के लेके आए हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। सो गाइस आज सुबह से इतना घूमे नहीं कि मेहंदी भी रच चुकी है,
इतना घूम रहे हैं, कभी कहीं 3 बजे चढ़ चुकी हूँ। अभी मौसी के घर से आ रही हूँ, थोड़ा कुछ काम था तो उनके घर पे जाना पड़ा मुझे। दो टी शर्ट भी गंदी हो गई मेहंदी से मेरी। ये पागल बैठी है। अब हमको जाना है मिठाई लेना है, अभी नीचे फिर उतरना पड़ेगा। घर है 3 मंजिल पे, बार बार 3 मंजिल उतरना चढ़ना। आज तो हमारा वजन उसी में कम हुआ जा रहा है। पारुल तो उतरती नहीं है दिन भर। मैंने सुबह से 4 चक्कर मार लिए ऊपर नीचे के, 5 बार मारना पड़ेगा। मिठाई लेने जाना है अभी। इतना थक गए आज से ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा, बहुत चीनी ऊपर नीचे हो गए। देखो बैठी है पारुल। क्यों, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है? निकाल, भूसा बहुत पड़ेगा। इतनी बदतमीज है। गुन्नू 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 गुन्नू, आपकी मम्मा कौन है? कौन है आपकी मम्मा? गुन्नू की मम्मा कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैमरे बताओ, आपकी मम्मा कौन है? आपकी मम्मा कौन है? आपकी मम्मा कौन है? अच्छा, सबसे बोला हेलो, कैसे हो सब? खाना खा लिया सबने? सबने राखी रक्षाबंधन के कपड़े ले लिए? सॉरी, आप तो मेरी डॉल हो ना। चल मेहंदी लगवाएगी, मेहंदी। चल बालों में तेरे मेहंदी लगा देते। नहीं माननी ना, नहीं सुन रहा? आपकी मम्मा कौन है? आप, मैं क्यों आपकी मम्मा? आपकी मम्मा वो बैठी है सामने। क्यों, आपने क्या खा के आए भी? नानी क्या, मामी ने आपको क्या खिलाया था? ठीक है। और क्या कर रही है? दिखा, मेरे नहीं लगा रही। ओह वाह, और दिखाओ, और दिखाओ। ओह वाह, पर गुन्नू तो खराब कर लेगी पारुल। नहीं करेगा ना, नानी के लगा दे। नानी बूढ़ी है। गुन्नू, आपकी मम्मा कौन है? हैं? मम्मी पहुंचती है आपके हाल पर, सबने देखो। गुन्नू कटाई। अरे हो गया, पारुल चिटक चुकी है एक बार। ये मारा पीटी, पारुल ने मारा गुन्नू को, गुन्नू ने मारा पारुल को। फिर गुन्नू को कहो बच्चा है, करो ले ले ले। ओ लगे मेरी बेटी के। गुन्नू ने अपनी मम्मी को फाउंडेशन फेंक के मारा गुस्से में। क्या अपनी मम्मा को कोई मारता है? मेरी बेटी लो लो। देखिए ये लाया है भैया। भैया किसके लिए लाया है ये? भोलेनाथ। भोलेनाथ पहनेंगे ये भैया लाया। देखो बिल्कुल जयमाला जैसी है मम्मी जी, जयमाला होती है, बहुत बेहतरीन लग रही है। और भी लाया है, उनका सैटरडे है और कल लास्ट सावन है तो भैया तो चलाते ही। कौन है ये है जाए हम थोड़ा सा बाजार में, देख लीजिए हमारे यहाँ। हमने काली मिठाई लेने, गणपति जी बनने हैं, काली मिठाई लेके चलते हैं। और यहाँ पे भी मुझे गुन्नुआ चाहिए, फिर गणपति बप्पा देखना है। चलिए मिठाई ले आते हैं हम। मम्मी और गुन्नू भी आ रहे हैं पीछे से धीरे धीरे करके। मिठाई लेके आते हैं, आपको दिखाती हूँ। मतलब मिठाई बन गई, एक नहीं से बंद हो जाती है। वो कहते हैं रात में ले आना, सुबह भी जाती है सारी मिठाइयाँ। आपको दिखाती हूँ मिठाई की दुकान पे जाती हूँ। मम्मी चली जा रही है, जगह जाती है, जहाँ जाते हैं। मम्मी जाके बाल कटवाने की कह रही है, चलो उसके बाल कटवा जाते हैं। और वो कटवाएगी नहीं भैया। यहाँ पे तो आज ही भीड़ हो रही है। गुन्नू कह रही है शादी हो रही है टेंट देख के। भैया यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी भीड़ है भैया। अरे भैया देख लीजिए आप लोग, साथियों कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं जो हम ले जा सकते हैं। जैसे तो बहुत सारी मिठाई है। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुकी हूँ। आज मैंने सुबह से 3-4 मंजिल नीचे उतरना चढ़ना। मैंने आज सुबह से 5 चक्कर लगा दिए ऊपर नीचे के। आप लोग मेरी कंडीशन समझ ही सकते हो। ये एक भी बार नहीं होती, सिर्फ एक बार होती थी अपने मतलब से पार्लर के। मैं तो आता तो मेरा तो लग रहा है 40 किलो वजन रह गया होगा जी उतर चढ़ के। मेरा तो शायद 10 किलो खत्म हो गया होगा। मेरे पास से 20 किलो बचा है, सारा मेरा खत्म। जरूर ऊपर बैठे बेचारी वो मोड़ी का भी वही हो गया होगा। 2-4 किलो वजन तो कर, इतनी वो चढ़ती है उतरती है। मेरी जितनी बार मैं उतरी उतनी बार उतरी है। और पूरी चीजें बेचारी को पैदल ले जाते हैं, पैदल लाते हैं। मेरे पति ने मेरे को इतना मोटा करा है खिला के। अब मैं जिन उतर के वजन कम कर लूँ, फिर वो क्या बोलेंगे, पारुल मैंने तुझे इतना मोटा करा, तू पतली होकर आई, तुमको दुख होगा ना, इसलिए मैं नहीं उतरती। मेरे पति को दुख नहीं होना चाहिए बस। और बेचारे मेरे ससुराल वालों को दुख होगा, उनकी कोई बात नहीं कि हमारी बहू इतनी पतली होके आ गई। तुम्हारी सासू माँ पतली है, मेरी सासू माँ मोटी।
वो मेरे कितना खिलाते पिलाते मैं मोटी हो जाऊं पर बच्चे कुछ माया आके तो और पतली हो गई। मैं ऊपर नीचे कर करके दिन के 10 चीने ऊपर नीचे करके। अब ये ब्लॉग में तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये ब्लॉग करी हूँ मैं यहीं खत्म। अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ढेर सारा प्यार दें। जय महाकाल।